व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कैपिटल के बारे में। मतलब पिछले क्लास में हम लोग कैपिटल को पूरा क्लियर कर चुके थे कि कैपिटल होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़े थे और कैपिटल में कितने सारे क्लॉज होते हैं उनके बारे में पढ़े थे। आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। मतलब कि जब एक कंपनी को अपना शेयर्स को इशू करना रहता है पब्लिक को, तो सबसे पहले उसको कन्वर्जन करना पड़ता है। कन्वर्जन किससे? जैसे मान लीजिए ऑथोराइज्ड कैपिटल जो रहता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल ही आगे जाके शेयर्स बनता है, लेकिन ऑथोराइज्ड कैपिटल को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा शेयर्स में। तो उसका जो बेसिक रूल्स होता है या उसका फॉर्मूला जो है वो कैसा होता है, आज उस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जैसे मैं पिछले क्लास में बता चुका था कि एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या? जैसे सपोज कीजिए, जिससे मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मैंने कैपिटल को लगाया है उसे मैं बोलूंगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो अगर मैं बोलूं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल मैंने लगाया, सपोज कीजिए आप लोग 50 लाख रुपीज मैंने लगाया ऑथोराइज्ड कैपिटल में। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? शेयर्स में। तो जैसे ही मैं शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ऑथोराइज्ड कैपिटल बन जाएगा मेरा इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल जो है उसी से मुझे पब्लिक को शेयर को इशू करने में हेल्प मिलेगी। तो सपोज जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि मेरे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 50 लाख, और मैंने अपने एक शेयर्स का वैल्यू रखा है 10 रुपया एट द रेट 10 रुपीज ईच। मैंने एक शेयर का वैल्यू कितना रखा है, 10 रुपया, और मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 50 लाख। तो मुझे इशूड कैपिटल पता है कितना होगा, 5 लाख। 5 लाख का क्या हो जाएगा, शेयर्स होगा। अब मैंने ये 5 लाख शेयर्स जो है वो निकाला कैसे? तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल से इशूड कैपिटल में जाना है तो आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल को डिवाइड देना पड़ेगा फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर्स है। तो फेस वैल्यू मैंने यहां पर कितना लिखा है, 10 रुपया। इसका मतलब 50 लाख डिवाइडेड बाई 10 अगर मैं कर दूंगा तो आ जाएगा 5 लाख, और 5 लाख जो आएगा वो आ जाएगा शेयर्स। उसी तरह सेम प्रोसीजर है कि अगर मैं इशूड कैपिटल से ऑथोराइज्ड कैपिटल में अगर जाऊंगा तो इशूड कैपिटल से ऑथोराइज्ड कैपिटल में जाने के लिए मुझे ये 5 लाख शेयर्स को इनटू करना पड़ेगा पर शेयर वैल्यू से। तो यहां पर शेयर वैल्यू भी कितना रह जाएगा, 10 रुपीज ईच। तो देखा जाए, बेसिकली अगर बात किया जाए तो अगर मैं 5 लाख को इंटू कर दूंगा 10 रुपीज से तो निकलता 50 लाख, और 50 लाख को डिवाइड दे दूंगा 10 से तो आ जाएगा 5 लाख। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ऑथोराइज्ड से जाना है इशू में तो आपको देना पड़ेगा डिवाइड, और इशू से अगर आपको जाना है ऑथोराइज्ड में तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये तो एक बेसिक सा नॉलेज है कि हाँ, हमें पता है कि इशूड कैपिटल क्या होता है। इशूड कैपिटल क्या है? जहां पर कंपनी इशू करती है शेयर्स किसको, पब्लिक को। उसके बाद हमने क्या बताया था, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है कि जहां पर अब पब्लिक रेडी है डिमांड करने के लिए शेयर्स का, वो भी किसको, कंपनी से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जहां पर अब बात ये उठती है कि सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल में जो दोनों में जो सबसे कम होगा उसी को हम लोग बोल सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या कि अब मैं मार्केट में कितना शेयर को इशू करूंगा। फिर हमने लास्ट टॉपिक उसमें पढ़ा था पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या कि मैं एक कंपनी हूं और मैंने अपना जो शेयर है वो पब्लिक को इशू किया। तो पब्लिक को जब मैंने शेयर्स को इशू किया तो मैंने पब्लिक को ये कहा मुझे एक शेयर के बदले में 10 रुपया चाहिए, मतलब 10 रुपीज ईच मेरा एक शेयर का वैल्यू है। तो अब पब्लिक को जो है वो उसको शेयर के बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे। पब्लिक लायबल है और मेरा ये क्या है, राइट्स है। अब जैसे मान लीजिए 10 रुपीज जो मैं पब्लिक से मांग रहा हूं, मैं या तो पब्लिक से एक बार में 10 रुपया मांग लूंगा या तो फिर मैं उसे पार्टली पेमेंट के हिसाब से मांगूंगा। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, कंपनी जो है वो 3 टाइप से पैसे को मांग सकती है। पहला शेयर एप्लीकेशन पे, दूसरा शेयर अलॉटमेंट में, और तीसरा जो है वो शेयर कॉल्स में। अब समझिए कि मैंने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, लेकिन मैंने अभी तक कॉल्स का पैसा नहीं मांगा। तो कॉल्स का पैसा मैंने मांगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक मुझे कॉल्स का पैसा देगी नहीं। मैं कभी भी मांग सकता हूं और उन्हें वो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कंपनी डिमांड करती है पब्लिक से अपने जो राइट्स ऑफ द शेयर
पर ईच वाले अमाउंट को होता है उसको लेकर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से इशूड कैपिटल कैसे कन्वर्ट होता है और इशूड कैपिटल से ऑथोराइज्ड कैपिटल में कैसे जाया जाता है। पहले कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से अगर इशूड कैपिटल में जाना है तो ऑथोराइज्ड कैपिटल से इशूड कैपिटल में कैसे जा सकते हैं, तो आपको सिंपली यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 10 शेयर, मतलब 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख, जो मेरा बनता है इशूड कैपिटल। अब सेम प्रोसीजर है लेकिन उल्टा होगा कि इशूड कैपिटल से अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल में जाना है तो हमको 5 लाख इंटू फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर करना होगा, मतलब 10, मतलब 5 लाख इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ये सिंपल सा ही फॉर्मूला है, आप अपने माइंड में ही कंसेप्ट क्लियर करके खुद से ही इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, लेकिन हाँ आप अगर चाहे तो अपने से भी बहुत सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं जिससे आप अपने जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को होगी वो सिंपलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका आता है इशू ऑफ शेयर। मतलब कि एक कंपनी जो जब इशू करती है शेयर्स का तो वो 3 तरीकों से इशू कर सकती है। देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो इशू ऑफ शेयर पे करते हैं। ठीक है, तो समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, मैं अपने शेयर्स को 3 टाइप्स में इशू कर सकता हूं। पहला होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। तो देखिए हम आगे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका जो कंसेप्ट जो टाइटल है उसका नाम है इशू ऑफ शेयर। यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि कंपनी 3 तरीकों से शेयर्स को इशू कर सकती है। तो पहला तरीका होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपया, तो कंपनी उसको इशू भी करती है 10 रुपया में, जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। दूसरा होता है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। प्रीमियम वर्ड मतलब समझिए कि ये जो शेयर है वो बाकी शेयर से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम शेयर होगा। ऐसा सिर्फ बोलने के लिए शेयर शेयर ही होता है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं प्रीमियम है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी क्या करती है, कंपनी का फेस वैल्यू जो रहता है वो 10 का ही रहता है, लेकिन उसको वो इशू करती है 12 रुपया में, तो यहां पर कंपनी 2 रुपए का प्रॉफिट कर लेती है। और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। यहां पर कंपनी ना चाहते हुए भी अपना नुकसान करती है। जिस तरह से मान लीजिए कि 10 का शेयर है, कंपनी 9 में इशू कर दी है, तो 1 रुपए का कंपनी को नुकसान होता है, यहां पर लॉस हो जाता है 1 रुपया का। तो आपको ये 3 टाइप का क्वेश्चन में ही देखने मिलेगा, लेकिन हाँ ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो पार और प्रीमियम का ही मिलेगा। डिस्काउंट का ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग हो सकता है आप लोग शेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं अभी फिलहाल। लेकिन हाँ ये इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है, लेकिन हाँ आपको ये भी याद रखना होगा कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी अराइज हो रहता है तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज ही आपको बचा सकता है। मैं आपको पहले भी उस वीडियो में बोल चुका हूं कि थ्योरेटिकल नॉलेज ही होता है जो आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी में आपको बचा सकता है। तो आप प्लीज अपना थ्योरेटिकल नॉलेज को बहुत अच्छे से रखिए, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिक के दम पे ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए मैं लाऊंगा इशू ऑफ शेयर, लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश।